अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपने आईवीएफ भी करवा लिया है, आपने स्टेम सेल भी करा लिया है, आपने दुनिया के तमाम दर छान मारे और आपके पास बच्चा नहीं हुआ, तो आज का मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज मेरे सामने एक ऐसा कपल बैठा है जिनको मैं कुछ चीज़ें समझा रही थी। मैंने इन्हें पूछा कि आपके फर्ज करें कि हस्बैंड के स्पर्म नहीं थे, तो पता था बीवी का टेस्ट ट्यूब बेबी होना है, तो पहले क्यों नहीं कराया? तो कई लोगों का जवाब इनके साथ ही मिला जुला आता है, डॉक्टर साहब पहले पैसे नहीं थे, पहले वसाइल नहीं थे, अब हमने वसाइल इकट्ठे किए और अब हम ये पैसा आगे लगाना चाहते हैं। किस में लगाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमने स्टेम सेल का सुना है, वो कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमने टेस्ट ट्यूब बेबी का सुना है, इक्सी का सुना है, इमसी का सुना है, हम वो कराना चाहते हैं। तो आज मेरी बात को गौर से सुने। मैंने अभी जैसे मैं आपको समझा रही थी कि याद रखिए कि मैं अगर आपकी जगह होती और आप इस लेवल पे आके जिसमें वाइफ का भी सनेयास आ चुका है, तो मैं ये पैसा और वक्त संभाल कर रखती। जो मैंने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है उसको मैं अपने ऊपर लगाती। आपका भी हक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आपका खुद का हक है आपके ऊपर। आप दोनों एक दूसरे के बच्चे हो। याद रखा कीजिए कि आप लोग कंपेनियनशिप को भूल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कंपेनियनशिप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? एक दूसरे की मोहब्बत को हम तो कुछ समझते ही नहीं है। याद रखें कि आप खुद एक दूसरे के बच्चे हैं, एक दूसरे का साथ दें, बच्चा बन के जिए। क्या कर लेंगे अगर एक आध बच्चा आप इस ओल्ड एज में अगर पैदा करेंगे, ठीक है, और उसको लोगों के आसरे पे छोड़ जाएंगे? अभी वो सने बलोगत को छुएगा और फिर आप इस दुनिया से चले जाएंगे। वैसे तो अल्लाह की शान है, वो चाहे तो बच्चों को पहले ले ले, जवानों को पहले ले ले, लेकिन ये रीत है ना कि जूं जूं हम एज करते हैं तो हम अल्लाह के करीब जाते हैं। तो मेरा आपको ये मैसेज है कि अपना जो इतनी मेहनत से आपने पैसा कमाया है उसको अपने ऊपर खर्च करें। मिल के दोनों मियाँ बीवी रिश्तेदारों की तरफ जाएं, बाहर सैर करें, एक दूसरे को बाहर जाके खाना खिलाएं, एक्नॉलेज करें। ऐसे लोगों के पास ना बैठें जो आपसे हर वक्त पूछें हाय हाय तुम्हारा तो बच्चा नहीं हुआ, ठीक है? जो आपको महरूमियों को याद कराते हैं ना, उन लोगों को मत उनके पास बैठा करें। और मैं आपको आज एक बात खास तौर पर बताऊं, जो आपकी महरूमी याद कराए ना उसको अपनी महरूमी याद कराएं, क्योंकि आपको जो शख्स महरूमी याद करवा रहा है ना उससे ज्यादा गिरा हुआ और हारा हुआ इंसान नहीं है। हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोगों से मिलो तो उनकी तारीफ करो, अल्लाह के एहसान उनको याद करवाओ। तो मेरे पास तो जो लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, मैं उनको सबसे पहले ये याद करवाती हूँ, वाह सुभान अल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी है, तुम खुद चल के मेरे हॉस्पिटल में आए हो, तुम्हें अल्लाह ने इतनी इस्तात दी है कि आपके पास पैसा वक्त है, आप खुद खा सकते हैं, अपने पाँव से चल फिर सकते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका साथी है। अपने साथी की कदर कीजिए, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दें, मोहब्बत बांटें। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। यकीन करें, ये जो हम कहते हैं ना हाय मेरे बहन भाई मुझे ताने मारते हैं, मेरा फलां ताने मारता है, नेगेटिव लोगों को ना, जैसे आपके पास एक पेंसिल के पीछे अरेजर है, वो उस अरेजर से ना मिटाते जाएं उनका नामो निशान, जो आपको महरूमियां याद कराते हैं। और उन लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपको अल्लाह की नेमतों की याद दहानी करवाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिंदगी में और भी बहुत सी खुशियां हैं। अगर अल्लाह ताला ने 100 में से 99 खुशियां और नेमतें आपको दी हैं, तो क्या आप एक नेमत औलाद की अगर नहीं है तो वो गले में डाल के उसका तौक डाल लेंगे और फिर उसको पूरी दुनिया में सुनाएंगे? याद रखिए कि
باغی ہوتا ہے اللہ کا باغی، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور باغی کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ نہ ہو کہ میرے رب کا جلا وطن کیا ہوتا ہے، اس سے ذرا سوچیں، غور کیجئے، اور اللہ کے باغی نہ بنیے، اس کی رحمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو یاد کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ خوش رہیے، فی امان اللہ۔